आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, एसीबी ईओडब्ल्यू का कड़ा एक्शन, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ 267 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला, आदेश हुआ जारी। भारतमाला प्रोजेक्ट मामला, भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी की शिकायत, ईओडब्ल्यू से जांच की मांग। नक्सलियों से गरियाबंद एसपी की अपील, आत्मसमर्पण के लिए पत्रकारों के जरिए भी करे संपर्क, 9 महीने में 27 ने किया आत्मसमर्पण। अशोक चक्र के अपमान पर भड़के अमित चिमनानी, कांग्रेस विधायक को बताया अक्षम्य अपराधी, भाजपा की मांग हो कार्रवाई। भाजपा ने पोस्ट किया वीडियो, कहा पैसे देकर रैली में भीड़ बुला रही है कांग्रेस, डिप्टी सीएम बोले जनता का अपमान कर रही है कांग्रेस। धान घोटाला मामला, आईएएस आलोक शुक्ला सरेंडर करने पहुंचे कोर्ट, जज ने लौटाया वापस। सीजीपीएससी घोटाला मामला, पूर्व परीक्षा नियंत्रक समेत 2 को हिरासत में लिया, अब तक 7 लोगों की हो गई है गिरफ्तारी। विधायक अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेसियों ने किया है छत्तीसगढ़ महतारी का चीरहरण, अब जांच प्रभावित करने लगा रहे हैं आरोप। कोल एक्सपोर्ट के नाम पर ठगी, गुजरात के व्यवसायी से 89 करोड़ की धोखेबाजी, भिलाई के 2 कारोबारी गिरफ्तार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा एसीबी यानी ईओडब्ल्यू ने कथित शराब घोटाले में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया है कि एसीबी ईओडब्ल्यू ने राज्य आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास को कथित घोटाले को संचालित करने वाले सिंडिकेट की सहायता करने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि दास ने सरकारी शराब की दुकानों में बेहिसाब शराब की बिक्री, अधिकारियों के तबादले, निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी, दोषपूर्ण शराब नीति लाने में सहयोग और सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के अन्य तरीकों के बदले में करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ प्राप्त किया। ईडी ने कहा है कि उसकी जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक गिरोह सक्रिय था जो शराब की बिक्री में अवैध कमीशन वसूल रहा था और सरकारी शराब की दुकानों के जरिए अनाधिकृत बिक्री में भी शामिल था। नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, एक साथ 267 अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। तो बता दें कि जारी आदेश में भृत्य, सफाई कर्मचारी से लेकर कार्यपालन अभियंता यानी कि ईई तक शामिल है। विभाग ने ट्रांसफर ऑर्डर की 3 अलग अलग लिस्ट जारी की है। साथ ही निलंबित 6 अधिकारियों को बहाल करने का भी आदेश जारी किया गया है। भारतमाला परियोजना में अभनपुर क्षेत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोलकाता निवासी सावरमल अग्रवाल ने ईओडब्ल्यू को शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम पचेड़ा स्थित उनकी निजी भूमि का मुआवजा फर्जी दस्तावेजों और कूट रचित बेनामों के आधार पर दिलाया गया। उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराने और आपत्ति स्वीकार होने के बावजूद 1.2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विक्रम गंभीर नामक व्यक्ति को भुगतान कर दी गई।
शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि भूमि के नामांतरण से लेकर फर्जी विक्रय पत्र और दान पत्र तक पूरे प्रकरण में भारी स्तर पर मिलीभगत रही। यह सब स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व अमले की शह पर हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतमाला परियोजना से जुड़े अनियमितताओं के मामले में अभनपुर के एक एसडीएम जेल जा चुके हैं। सावरमल अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने गोबरा नवापारा में करीब 32 वर्ष पहले चित्रोत्पला शिक्षण समिति को अपनी भूमि दान में देकर सेवा कार्य किया था। इसमें वर्तमान में सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय गोबरा नवापारा में स्थित है। इस पूरे मामले में जब अभनपुर एसडीएम ने पूछा तो उन्होंने कहा है कि सिविल कोर्ट का मामला है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील करते हुए एक नया मार्ग सुझाया है। उन्होंने कहा है कि अगर नक्सली सीधे थाने या पुलिस कैंप में आने से हिचकिचा रहे हैं तो वे स्थानीय पत्रकारों या फिर आम नागरिकों के माध्यम से भी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एसपी राखेजा ने यह भी बताया है कि पिछले 9 महीनों में जिले में 28 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं और 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में कई बड़े कैडर नेता भी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिससे संगठन नेतृत्व के संकट में गुजर रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि 15 सितंबर को झांसी इलाके में एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, जो कि पिछले 20 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय थी और एक उच्च पद पर थी। एसपी ने कहा है कि अब संगठन कमजोर हो गया है और छोटे नक्सलियों पर कोई दबाव नहीं है। यह आत्मसमर्पण का सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो नक्सली मुख्य धारा में लौट हैं वे अब खेती किसानी और रोजगार के जरिए सामान्य जीवन जी रहे हैं। हम लोग गरियाबंद पुलिस का कोशिश है कि जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय बचे हुए हैं, कई मुठभेड़ के बाद जब इनके बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं, उसके बाद जितने शेष नक्सली हैं उनको गरियाबंद पुलिस की अपील है कि जिस भी संसाधन से वो किसी थाना कैंप में जाकर हुआ या किसी गांव वाले की मदद से उसका मोबाइल नंबर से पुलिस या पत्रकार हुआ या किसी भी अपने विश्वास वाले व्यक्ति से संपर्क कर सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास निधि का फ़ायदा उठाए। उनको जिन पर भी विश्वास होगा उसकी मध्यस्थता करते हुए पुलिस तक पहुँचे और आत्मसमर्पण करें। जितने शेष माओवादी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं उनसे ये मेरा अपील है। हम लोग जगह जगह पर इसके लिए बैनर और पोस्टर भी भेजे हैं, जहाँ पर उनके पुराने साथियों का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, उनके पुराने साथियों का फ़ोटो और उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। तो वो अपने पुराने साथियों के भी मोबाइल पर संपर्क करके असलियत जानकर कि आत्मसमर्पण के पश्चात उनके जीवन में, उनके साथियों के जीवन में क्या बदलाव आया, क्या आत्मसमर्पण में जितनी बातें बताई गई थी क्या वो सच है और वो उसका अनुभव ले पा रहे हैं और लाभ ले पा रहे हैं उन योजनाओं का, ये जानकर आत्मसमर्पण करने की एक पहल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने खरसिया के कांग्रेस विधायक उमेश पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी हरकत को अशोक चक्र, संविधान और सेना का अपमान बताया। चिमनानी ने एक वायरल हो रहे फोटो का हवाला देते हुए कहा है कि पटेल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अशोक चक्र पर जूते पहनकर बैठे नजर आए, जो भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और शौर्य पुरस्कारों का प्रतीक है। इसके अलावा चिमनानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और सांसद दीपक बैज पर भी निशाना साधा और कहा है कि यह शर्मनाक दृश्य उनके सामने हुआ, लेकिन उन्होंने ना तो कोई आपत्ति जताई और ना ही विरोध किया, बल्कि सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त रहे। इतना ही नहीं, चिमनानी ने कांग्रेस पर रैली में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने महिलाओं को रैली में लाने के लिए 200 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन मौके पर उन्हें सिर्फ 100 रुपये थमाए गए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे रैली में शामिल महिलाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी प्रवक्ता ने अंत में यह मांग की है कि इस घटना की जांच हो और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने का दुस्साहस न कर सके। कांग्रेस ने अपनी तथाकथित रैली और प्रदर्शन में 200 रुपये बोलकर प्रदेश की महिलाओं को बुलाया और दिए उन्हें केवल 100 रुपये। कांग्रेस ने इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। इसको लेकर के महिलाओं ने काफी आक्रोश भी व्यक्त किया है। दूसरी तरफ जिस अशोक चक्र को हमारे
सेना के जवानों को वीरता पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और उसका सम्मान पूरा देश, हर नागरिक करता है। उसे कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन पर अपने पैरों पर अपने जूते की नोक पर रखा है, जो कि संविधान के खिलाफ है। ये देश का अपमान है, सेना का अपमान है, जवानों का अपमान है। कुल मिला के कांग्रेस का ये फर्जी आंदोलन एक तरफ लोगों के लिए भी दुख का विषय बना हुआ है, दूसरी तरफ ये देश का अपमान भी कर रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में आई महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पैसे देकर भीड़ लाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पैसे से भीड़ इकट्ठा कर कांग्रेस अब दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और जनता दोनों का अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी रैली के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं तो पैसे देकर रैली में भीड़ बुला रही है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा को लेकर उठे विवाद और गहराता जा रहा है। रैली में शामिल कुछ महिलाओं के वायरल वीडियो के बाद अब बीजेपी ने इसे राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा बड़ा मामला बताया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इससे साफ होता है कि असली चोरी कौन कर रहा है। पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करना और फिर वोट चोरी का झूठा आरोप लगाना यह जनता और जनमत का सीधा अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पहले भी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती रही है, अब वो जनमत का अपमान कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, इसमें चाहे ये सामूहिक नेतृत्व में लड़े या किसी के नेतृत्व में लड़े, कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस जनता का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान करने में उतारू है और कांग्रेस पार्टी को जनहित का कोई काम नहीं मिलता है। जनहित इनके लिए कोई विषय नहीं है। ये आज जिस प्रकार से अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, वरन ये जनता के खिलाफ ही आंदोलन है। जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जनमत का अपमान है, संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्था का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए ये आने वाले समय में कांग्रेस की दुर्दशा ही होना है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उन्हें सरेंडर करने से रोक दिया। कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए सरेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि ईडी की टीम भिलाई स्थित डॉक्टर शुक्ला के घर में दबिश दी थी। सूत्रों के अनुसार छानबीन पूरी होने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉक्टर शुक्ला ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। डॉक्टर शुक्ला ने वकील फैजल रिजवी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में सीबीआई की हलचल बढ़ गई है। सीबीआई ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई में सीबीआई ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक और पीएससी के सचिव रहे पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव को हिरासत में लिया है।
इससे पहले सीबीआई ने आरती वासनिक को हिरासत में लिया था, लेकिन तब पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। सीजीपीएससी घोटाले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने 18 नवंबर को तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 जनवरी को 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नितेश सोनवानी, ललित गणवीर शामिल है। इसके अतिरिक्त 12 जनवरी को शशांक गोयल और भूमिका कटियार और साहिल सोनवानी को गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर रायपुर से है, जहां पे भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का आबकारी समेत अन्य घोटालों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए तमाम घोटाले को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महातारी के चीरहरण का काम किया। इन घोटालों में कांग्रेस नेताओं के नाम दिख रहे हैं। जाँच को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि देश भर में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। निर्वाचन के एसआईआर का निर्णय को स्वागत करता हूं। एसआईआर होने से लोगों का काम आसान होगा। वहीं सीजीपीएससी घोटाला मामले में विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के घोटाले याद करने में परेशानी होती है। गुजरात के गांधीधाम निवासी व्यवसायी से 89 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भिलाई के 2 कोयला व्यापारियों को गुजरात पुलिस ने दुर्ग जिले के कुरुद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल शामिल हैं। वहीं 2 अन्य आरोपी संदीप अग्रवाल और राखी अग्रवाल अभी भी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित पवन मोर ने बताया है कि नेहरू नगर भिलाई निवासी संजय, सचिन, संदीप और राखी अग्रवाल ने मिलकर कोक एक्सपोर्ट के नाम पर निवेश का झांसा देकर उनसे 89 करोड़ रुपए की ठगी की। 8 फरवरी 2025 को पवन मोर ने गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद से सभी आरोपी फरार हो गए थे। गुजरात पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही है। 17 सितंबर को गुजरात पुलिस की टीम कुरुद पहुंची और एक भाजपा नेता के रिश्तेदार के घर पर छापामार की, जहां दोनों आरोपी लंबे समय से छिपे हुए थे। पवन मोर ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण इनकी गिरफ्तारी में देरी हुई। इसके अलावा आरोपियों पर गुजरात के साथ साथ अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता में लगभग 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगा है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।